Hello my dear students and welcome back again. Today I am going to start class 6 geography NCERT textbook chapter 4 and that is map. So let's start this chapter. You have learned in the previous chapter about the advantage of globe. However, globe has a limitation as well as. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth as about our country, state, districts, towns and villages. It is of little help. In such a situation, we use maps. A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. But it is impossible to flatten a round shape completely. तो आज हम पढ़ेंगे मैप्स के बारे में और अब ऑलरेडी ही प्रीवियस चैप्टर में आपको पता है ग्लोब के बारे में. तो जो ग्लोब है उसमें एक लिमिटेशंस होती हैं और जो ग्लोब होता है ये एक यूज़फुल होता है हमारी स्टडी के लिए जिसमें हम अर्थ के बारे में जानते हैं. लेकिन आज हम पढ़ेंगे मैप्स के बारे में और कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स और टाउन्स और विलेज के बारे में. और इन सब के बारे में जो हमें हेल्प मिलती है वो किससे मिलती है? मैप से मिलती है. तो जो एक मैप है, मैप एक रिप्रेजेंटेशंस होता है, एक ड्राइंग्स होता है अर्थ सरफेस का और उसके एक पार्ट का जो कि फ्लैट सरफेस है अकॉर्डिंग टू स्केल. लेकिन ये इम्पॉसिबल है. कभी कभी क्या होता है कि जो फ्लैटन राउंड सरफेस क्या होता है कंप्लीटली उसकी इंफॉर्मेशन निकालना क्या है ये इम्पॉसिबल है. We find that maps are useful to us for various purposes. On map shows a small area and a few facts. Another map may contain as many facts as a big book. When many maps are put together, we get an atlas. Atlases are of various sizes, measurements drawn on the different scales. Maps provide more information than a globe. They are different types. Some of them are described below. तो हम मैप्स की हेल्प से बहुत सारी जगह को फाइंड आउट करते हैं और बहुत सारे ऐसे पर्पस हैं जो कि कंप्लीट होते हैं मैप के थ्रू. तो जो एक मैप होता है वो शो करता है एक स्मॉल से एरिया को और उसके कुछ फैक्ट्स को. लेकिन जो कुछ अनदर मैप्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिग जो बुक्स होती है उसमें अलग अलग फैक्ट्स को क्या करते हैं, शो करते हैं. जो मैप्स होता है अगर हम उनको क्या करें कि टुगेदर करें तो क्या बन जाता है, एक एटलस बन जाता है. जो एटलस होता है, एटलस में बहुत सारे साइज होते हैं, मेजरमेंट्स होते हैं, डिफरेंट स्केल्स होते हैं. और जो मैप्स है हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं ग्लोब की. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स पाए जाते हैं जो कि नीचे क्या है डिस्क्राइब किए गए हैं. फिजिकल मैप, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर, ओशंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड द फिजिकल और रिलीफ मैप्स. तो ऐसे मैप्स जो हमें नेचुरल फीचर्स, अर्थ के जो नेचुरल फीचर्स है उनके बारे में बताते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स और रिवर्स, ओशंस, इनके बारे में बताते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल और रिलीफ मैप्स भी कहते हैं. नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप्स. Maps showing cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. ऐसे मैप्स जिसमें कि हमें सिटीज़ और टाउन्स और विलेज और अलग अलग कंट्रीज़ और उसके स्टेट्स के बारे में पता चल रहा है, उनकी बाउंड्रीज़ के बारे में पता चल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं. नेक्स्ट है थीमेटिक मैप्स. सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड. तो ऐसे मैप्स जिनका सिर्फ फोकस कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में है, जैसे कि रोड. मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड द थीमेटिक मैप्स. Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. There are three components of map: distance, direction and symbol. तो जो ये मैप्स हैं थीमेटिक मैप्स, इनमें हमें रेनफॉल मैप्स, शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज के बारे में पता चलता है और इसके लिए एक सुटेबल टाइटल भी दिया जाता है कि ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है. तो जो मैप्स है इसके थ्री कंपोनेंट्स है. फर्स्ट है डिस्टेंस, सेकंड है डायरेक्शन एंड थर्ड है सिंबल. Distance. Map are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on sheet of paper. Or we can say maps are drawn to reduce scale, but this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. It can only be possible when a small distance on a paper represents a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. For example, the distance between of your school and your home is 10 km. If you show this 10 km in the map, it means 1 centimeter of the map will show 5 km on the ground. The scale of your drawing will be 1 centimeter equal to 5
kilometer. Thus, scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For the example, 5 centimeter on the map shows 500 kilometer of the ground. It is called a small scale map. When a small area like your village or a town is to be shown on paper, then we use large scale, that the 5 centimeter on the map shown 500 meters on a ground. It is called the large scale maps. Large scale maps give more information than small scale maps. तो जो मैप्स है ये हम ड्राइंग के उससे भी बना सकते हैं, जो कि रिड्यूस करते हैं वर्ल्ड के एंटायर पार्ट को और एक पेपर शीट में फिट हो जाते हैं. और हम कह सकते हैं जो मैप्स है ये हम बनाते हैं तो इसके जो स्केल्स है उसको हम रिड्यूस करते हैं, और जो रिडक्शंस होते हैं इनको हमें बहुत केयरफुली देखने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिस्टेंस होती है प्लेसेस की जो कि क्या होती है, रियल होती है. तो ये तभी पॉसिबल हो जाता है कि जब स्मॉल डिस्टेंस को हम पेपर में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक लार्ज डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड की. तो इसके लिए हमें स्केल की ज़रूरत पड़ती है. इस पर्पज़ में हमें स्केल चूज़ करना पड़ता है. जो स्केल है ये कि एक रेशियो है जो कि बताता है कि एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड से और जो डिस्टेंस मैप में शो है वो कितनी है. जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो डिस्टेंस है आपके स्कूल की और आपके घर से वो है 10 किलोमीटर. तो अगर ये शो है कि जो 10 किलोमीटर है ये क्या है, डिस्टेंस है स्कूल और आपके घर की, तो हमें इसको अगर मैप में शो करना होगा तो हम कैसे करेंगे. तो जो डिस्टेंस है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे. तो जो स्केल है उसमें हम क्या ड्रॉ करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, और जो दूसरा है उसको भी हम ऐसे ही करेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर. तो उनका टोटल करके कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर. यानी कि जो उसका स्कूल और वो है वो 5 किलोमीटर क्या है, फार अवे हैं. तो ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट स्केल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैप में. और आप स्केल के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस की मैप में तो हम स्केल का यूज़ करते हैं. तो जब लार्ज एरियाज़ की बात आती है, जैसे कि कॉन्टिनेंट हो गया, कंट्रीज़ हो गया, तो अगर हम उसे पेपर में शो करना चाहते हैं तो हमें एक स्मॉल स्केल की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि 5 सेंटीमीटर जो मैप है उसमें क्या होगा, जो 5 सेंटीमीटर है वो क्या शो करेगा, 500 किलोमीटर. और यानी कि जो 1 सेंटीमीटर होगा वो कितना शो करेगा, 100 किलोमीटर. तो क्या है कि ये यूज़ किया जाता है, स्मॉल जो स्केल है वो यूज़ किया जाता है कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़ के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए. इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल मैप भी कहते हैं. और जहाँ पर ऐसे एरिया जहाँ पर हमें विलेज और टाउन के बारे में हमें पेपर में मैप के थ्रू शो करवाना है, तो वहाँ पर हम लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं. जैसे कि 5 सेंटीमीटर को शो कर दिया 500 मीटर्स में ग्राउंड तक, और इसे हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं. जो लार्ज स्केल मैप्स है ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कंपेरिजन किसके, स्मॉल स्केल मैप्स के. Next, direction. Most maps contains an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. This arrow shows the north direction. It is called the north line. When you know the north, you can find out other direction. For example, east, west and south. There are 4 measures. तो अब हमारे पास डायरेक्शन है यानी कि दिशा. बहुत से मैप्स में एरो मार्क किए जाते हैं और उसके लेटर में एन लिखा जाता है, जो कि आपके अपर राइट हैंड कॉर्नर के साइड होता है. और इस एरो का मीन्स होता है नॉर्थ डायरेक्शन, और हम इसे नॉर्थ लाइन भी कहते हैं. अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो आप इजीली वेस्ट, साउथ, ईस्ट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. और इसके कुछ 4 मेजर डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. दे आर कॉल्ड द कार्डिनल पॉइंट्स. Other 4 intermediate direction are northeast, southeast, southwest and northwest. We can locate any places more accurately with the help of these intermediate direction. Find out the following direction from the figure 4.1. A. The direction of the community center, the playground from Vikas house. B. The direction of the school from shops. We can find out the direction of a place with the help of a compass. It is an instrument used to find out main direction. Its magnetic needle always points towards the north-south direction. And you can see in figure 4.2b. तो 4.2 जो फिगर है इसमें कंपास बनाया है और कंपास में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दोनों ही शो की है. तो जो ये डायरेक्शन है इसमें हमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन शो होती है और उनको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं. और
इसकी जो 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो ये क्या है लोकेट की जाती है और हम इसके थ्रू क्या करते हैं एक्यूरेटली जो डायरेक्शन होती है उसको हम क्या करते हैं फाइंड आउट कर देते हैं। तो कुछ डायरेक्शन है जो कि फाइंड आउट करनी है, जैसे कि फिगर 4.a में जैसे कि डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर की जो प्लेग्राउंड है उसकी डिस्टेंस कितनी है विकास के हाउस से, और सेकंड जो डायरेक्शन है स्कूल की वो कहाँ पर है, और जो शॉप की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो डायरेक्शन है उसको फाइंड कर सकते हैं एक प्लेस से, वो भी कंपास की हेल्प से, और ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि क्या होता है कि मेन डायरेक्शन शो करती है और उसमें जो मैग्नेटिक नीडल है वो ऑलवेज पॉइंट होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। Next are symbols. It is the third important component of map. It is not possible to draw on a map the actual shape and the size. Different features such as building, roads, bridges, trees, railway lines, or well, so they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures, and lines. These symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction, you can collect the information from maps with the help of these symbols. Maps have a universal language that can be understood by all. There is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called the conventional symbols. Some of the conventional symbols are shown in figure 4.3. तो नेक्स्ट हमारे पास जो सिंबल है ये एक थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है मैप्स का, और इसके थ्रू कुछ पॉसिबल ही नहीं है मैप में बनाना। जो एक्चुअल शेप और साइज़ है और जो डिफरेंट फीचर्स बिल्डिंग्स के उनको हम एग्जैक्ट नहीं बना सकते हैं मैप्स में। तो हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ शेड्स होती हैं, कुछ लाइन्स होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैप्स में, और हम इजीली समझ जाते हैं कि ये क्या है, गॉज है या इंटरनेशनल स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है या बिल्डिंग है या ब्रिज है। इनके थ्रू हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। जो मैप्स है ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंटरनेशनल भी एग्रीमेंट है, और इसमें कुछ क्या है कन्वेंशनल सिंबल्स है जो सारी जगह कैसे होते हैं सेम होते हैं, और वो आप देखोगे फिगर 4.3 में। तो ये फिगर 4.3 है, इसमें कन्वेंशनल सिंबल्स है, आप देख सकते हो अलग अलग कन्वेंशनल सिंबल्स शो कर रहे हैं। रेलवे लाइन, रॉड, गॉज, मीटर गॉज, रेलवे स्टेशन, रोड्स, मेटल, अनमेटल्स को कैसे शो किया गया है, बाउंड्रीज जो है इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कैसे शो की गई है, रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज। तो देखिए यहाँ पर जो रिवर है उसको स्काई ब्लू कलर से शो किया है, वेल को डॉट से शो किया है, टैंक को एक जो सर्कल टाइप का भी हम इसे कह सकते हैं, वैसे सर्कल नहीं है, तो इसमें क्या है कि हल्का सा एक स्काई ब्लू से इसको फिल किया गया है। तो जो टेंपल, चर्च और मॉस्को एंड चत्री जो इसमें है, तो टेंपल इसमें बनाया गया है, चर्च का भी साइन है, मॉस्को का भी साइन है, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, तो जो पोस्ट ऑफिस है पीओ से रिप्रेजेंट किया है, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ से एंड पुलिस स्टेशन को पीएस से रिप्रेजेंट करते हैं मैप्स में। Various colors are used for the same purpose. For the example, generally blue is used for showing water bodies, brown for mountains, yellow for plateau and green is used for plains. तो बहुत से ऐसे कलर्स हैं जिसको एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि जो जनरली ब्लू है वो वाटर को शो करता है, ब्राउन माउंटेन्स को, और येलो प्लेटूज को, और ग्रीन किसको यूज़ करते हैं प्लेन्स में। Next one is sketch. A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without a scale and is called a sketch map. तो नेक्स्ट हमारे पास स्केच। तो ये स्केच एक ड्राइंग है जो कि मेमोरी बेस्ड में और कुछ स्पॉट के ऑब्जर्वेशन में बनाई जाती है, और इसमें स्केल का कोई यूज़ नहीं होता है। और कभी कभी हम क्या करते हैं एक रफ ड्राइंग कर लेते हैं किसी भी एरिया का, किसी भी एरिया के जो पर्टिकुलर प्लेस है उसको शो करने के लिए। तो जैसे कि आप सपोज कर सकते हो कि आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है लेकिन आपको अपने फ्रेंड का घर नहीं पता है, तो जो आपका फ्रेंड होगा वो क्या करेगा एक रफ स्केच बनाएगा। माना बात कि ये मेरा घर है, यहाँ से लेफ्ट गए तो लेफ्ट में पोस्ट ऑफिस पड़ता है, तो वहाँ से हमने राइट लिया, राइट में ब्लू कलर की जो बिल्डिंग है तो वहीं पे मेरा घर है, तो उसको कैसे वो शो अप करेगा, वो उसको रफ स्केच बना के शो करेगा। और जो स्केच है इसमें हमें स्केल की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, तो विदाउट जो स्केल के थ्रू हम जो रफ ड्राइंग
जो बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्केच मैप कहते हैं। नेक्स्ट है प्लान। A plan is a drawing of a small area on a large scale. A large scale maps give a lots of information, but there are certain things which we may sometime want to know. For example, the length and the breadth of a room, which can't be shown in a map at that time. We can refer drawn to the scale called a plan. तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्लान है, तो प्लान क्या है, जो स्मॉल एरिया को हम किसमें प्रेजेंट करते हैं, लार्ज स्केल में प्रेजेंट करते हैं। जो लार्ज स्केल है ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन तो देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि लेंथ और ब्रेथ किसी रूम की, जो कि हम मैप में शो तो नहीं कर सकते, लेकिन उस प्लान के अकॉर्डिंग हम उस ड्राइंग शीट में उसको ड्रॉ कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, प्लान की हेल्प से। My dear student, that's all about this chapter. I hope you all understand this chapter very well. Thank you so much.